अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक आइसोटॉप्स एंड देयर मैसेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स जो होते हैं ना, वो एटम होते हैं सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट में मौजूद एटम्स होते हैं, वो आइसोटॉप्स होते हैं। उनके अंदर क्या खसूसियात होती हैं? उनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास जो सा होता है ना, वो डिफरेंट होता है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। इनके अंदर प्रोटॉन का नंबर जो सा होता है ना, वो सेम रहता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लाई। इनके न्यूक्लाई के अंदर जो न्यूट्रॉन का नंबर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से उनका जो सा एटॉमिक मास है ना, वो डिफरेंट होता है। आगे हम देखते हैं, सिंस द मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये देखें, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को प्लस करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने ऊपर बताया कि दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनके जो सा न्यूट्रॉन का नंबर है ना, वो डिफरेंट होता है। अगर हम इस फार्मूला में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसे प्रोटॉन के नंबर से प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो डिफरेंट होगी। इस वजह से तो डेफिनेशन के मुताबिक हम जैसे कि देखते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। तो इसी वजह से न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होने की वजह से उनके अनुसार एटॉमिक मैसेज है ना, वो डिफरेंट होते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंजेस देन द एटॉमिक मास ऑल्सो चेंजेस। वही बात, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा तो यहाँ पे प्लस में जब हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मास भी चेंज होगा। दैट्स वाई आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। इसी वजह से आइसोटॉप्स के अंदर उनसे मैस होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनसे मैस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का नंबर जब चेंज हो जाएगा तो इसको ऐड करने से वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल्स में देखें, सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है एलिमेंट कार्बन की। हैज़ 3 आइसोटॉप्स एज इट्स एलिमेंट हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लाई। इसके कार्बन जो है ना, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, क्योंकि इसके एटम में ना 6, 7, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं इन देयर न्यूक्लाई। क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हुआ, एटॉमिक मास चेंज हुआ, तो आइसोटॉप्स बन गए। आगे हम देखते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड एज। वो जो से हमने कार्बन के 3 आइसोटॉप्स पढ़े थे ना, उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें। 6 कार्बन, कार्बन नंबर प्रोटॉन 6 है, उसके बाद ये उसका एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, और ये ऊपर वाला एटॉमिक मास है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करने से होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 था, जो कि 6 प्रोटॉन से ऐड करने से 12 हुआ। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो सा था वो 7 था, जो कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करने से 13 हुआ। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो सा था ना, वो 8 था, जो कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करने से 14 हुआ। यानी इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज था, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मास भी चेंज होता रहा। और इसी एटॉमिक मास की बेस पे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल को देखें, ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन की एग्जांपल, हाइड्रोजन एग्जिस्ट 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन में भी जो होते हैं ना, वो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम, विच आर रिप्रेजेंटेड एज, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर भी आप देखें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये नीचे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर है, और ऊपर एटॉमिक मास है, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखिए, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर चेंज हो रहे हैं, एटॉमिक मासेस चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आइसोटॉप्स फॉर्म्ड हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली। जैसे प्रोटियम का ये है, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का ये, और ट्राइट्रियम का ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है, डिफरेंट आइसोटॉप्स को कैसे इफेक्ट करता है, ये हम देखने जा रहे हैं। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिटरमाइन की जाती है उनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस डिफरेंट पे। एटॉमिक मास जो है ना, वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को किस तरह इफेक्ट करता है, यानी जिस तरह एटॉमिक मास चेंज होता जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट आएगा। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज of the element are determined by the number of electrons। केमिकल प्रॉपर्टीज जो सी होती है ना, वो एलिमेंट की वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस करती है। ऑल 3 आइसोटॉप्स विल शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जो उनसे आइसोटॉप्स हैं, वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, यानी उनका नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो ही नहीं रहा। हम जैसे कि देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज है सिर्फ ओनली। तो केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस करती हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। ऑल थ्री आइसोटॉप्स विल शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर सेम रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस करती है। ऑल्थरो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बी डिफरेंट, बल्कि जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो चेंज होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे बेस करती हैं या एटॉमिक मास पे बेस करती हैं। तो एटॉमिक मास जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने से चेंज हो रहा है, तो जब एटॉमिक मास चेंज हो रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सी होती है ना वो चेंज होती है। और यहाँ पे एक एमसीक्यूज के हिसाब से ये देख लें। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ड्यूट्रियम जो है ना वो हैज़ ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटियम, यानी ड्यूट्रियम जो है ना उसका मास जो है ना वो डबल है एज कम्पेयर टू प्रोटियम, वाइल जबकि द मास ऑफ टेराइट्रियम इज थ्राइस एज द मास ऑफ प्रोटियम। अब जो उनसे मास ऑफ ट्राइट्रियम है ना वो 3 गुना ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास चेंज है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज है तो एटॉमिक मास भी चेंज है, जिसकी वजह से अब ये देखिए कि प्रोटियम से वो 3 गुना ज़्यादा हैवी है ये। सिमिलरली द masses ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। इसी तरह जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का मास डिफरेंट था, इसी तरह कार्बन के आइसोटॉप्स का मास भी डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होंगे उनका एटॉमिक मास चेंज होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।